अगर आप गाड़ियों के रिलेटेड हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल एसके मोटर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इंडिया पूरे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंट्री है, जहां अभी के टाइम में देखा जाए तो सिर्फ पेट्रोल बाइक्स ही चलती हैं और कंपनियों के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। तो पहले के टाइम्स में डीजल बाइक्स का भी अलग ही क्रेज था। तो आइए इस वीडियो में हम कुछ पॉपुलर डीजल बाइक्स और डीजल बाइक्स बंद होने के रीजंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट कुंदन वर्मा और आप देख रहे हैं अपना ऑटोमोबाइल चैनल एसके मोटर वर्ल्ड। तो आइए बिना देरी के बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देश में कई ऐसी कंपनियां रह चुकी हैं जिसने इंडियन मार्केट में ऑलरेडी डीजल बाइक्स उतारी हैं, पर आइए आपको बताते हैं कौन सी डीजल बाइक्स ने लोगों का दिल जीत लिया था। सुपर हिट रफ एंड टफ बाइक बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड, जिसने बड़े पैमाने पर डीजल बाइक्स बनाई थी। रॉयल एनफील्ड ने 80 के दशक में टॉरस नाम से एक डीजल बाइक उतारी थी, जिसमें आपको 325 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक विथ 4 स्पीड गियरबॉक्स डीजल इंजन देखने को मिलता था, जो 6.9 PS का पावर और 5 Nm का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता था। तो बात करें इस बाइक के माइलेज की, तो यह बाइक आपको अप्रॉक्स 70 kmpl का माइलेज देता था। और उस समय इस बाइक की कितनी प्राइसिंग थी उसकी हमें कोई खास जानकारी नहीं है। यह रॉयल एनफील्ड टॉरस बाइक दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली डीजल बाइक में से एक है। 2000 की शुरुआत तक यह बाइक इंडियन मार्केट में उपलब्ध थी, लेकिन कुछ रीजन की वजह से कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया, जिस रीजन की बात हम आगे करने वाले हैं। तो यहाँ रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने के लिए 90 के दशक में सूरज नाम की डीजल से चलने वाली बाइक मार्केट में एंट्री की। सूरज बाइक को सहारनपुर ऑटोमोबाइल्स द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूरज वही कंपनी है जो अभी ट्रैक्टर्स बनाती है। तो इस सूरज बाइक में आपको 325 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक लोम्बार्डिनी डीजल इंजन 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ देखने को मिलता था, जो उस समय पर 86 kmpl का माइलेज देने में सक्षम था। और यह बाइक देश की पहली ऐसी मोटरसाइकिल थी जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट फंक्शन के साथ आती थी। उस समय पर इस बाइक की कीमत 50,000 हुआ करती थी। इन बाइक्स ने आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और उस वक्त डीजल पेट्रोल के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ता आया करता था। तो लोग इन सब बाइक्स को धीरे धीरे परचेस करते गए। फिर क्या हुआ, फिर वो हुआ जिसका पहले से डर था, यानी कि धीरे धीरे करके इन बाइक्स में प्रॉब्लम आने लगी। तो आइए इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि किन किन कारणों की वजह से डीजल बाइक्स का चलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो सबसे पहला कारण है डीजल इंजन के साइज। तो यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे कि डीजल इंजन ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है। तो ज़्यादा ऊर्जा पैदा करने की वजह से डीजल इंजन पर ज़्यादा दबाव भी पड़ता है पेट्रोल इंजन से, जिस दबाव को सहने के लिए डीजल इंजन को बड़ा बनाया गया। और बड़ा बनाने की वजह से इन डीजल बाइक्स का वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो एक मोटरसाइकिल के लिए सही नहीं था। इससे न केवल बाइक का साइज बढ़ा बल्कि ये बाइक बहुत ज़्यादा भारी भी हो गई। दूसरा कारण है शोर। ज़्यादा ताकत पैदा करने वाला डीजल इंजन जब वो अपने वर्किंग स्टेज में होता है तो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, और शोर के साथ साथ यह कंपन भी पैदा करता है, जिससे कि बाइक के चेसिस के ऊपर रख के कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। थर्ड रीजन है प्रदूषण। तो यहाँ पर डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के मुकाबले ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। तो डीजल इंजन से निकलता हुआ काला धुआं लोगों को बहुत परेशान करता और सरकार भी इसे लेकर धीरे धीरे सख्त होती गई। ऐसे में कंपनियों के लिए भी डीजल इंजन सिरदर्द बनने लगा। अब चौथा कारण है डीजल इंजन के प्राइसिंग और मेंटेनेंस। तो यहाँ पर डीजल इंजन वाली बाइक्स पेट्रोल बाइक से लगभग दुगनी दाम पर आती थी, और साथ में डीजल बाइक्स की मेंटेनेंस भी पेट्रोल से बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती। तो यहाँ पर डीजल बाइक्स के शौकीनों को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर जो नॉर्मल लोग थे उनकी बस से ये बाहर की चीज़ होने लगी। तो इस तरह के दिक्कतों की वजह से डीजल बाइक्स इतिहास का एक हिस्सा ही बन के रह गया। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।